नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है स्मॉल कैप। 2026 में तो खत्म ही होने वाला है। 2025 में कोई रिटर्न नहीं दिया, अब 2026 में और गिरेगा, चाहे कितना भी क्राइस हो जाए। मुझे तो आशा नहीं है कि क्राइस होने वाला है। क्यों नहीं होगा उसका रीजन आगे बताऊंगा। तो मेरा जो पोर्टफोलियो है वो रिमेन इन्वेस्टेड रहेगा। जो भी पैसा है म्यूचुअल फंड में मेरा थोड़ा बहुत नीड हुआ कुछ खरीदना है, क्योंकि 20 साल तक कुछ खरीदा ही नहीं, इन्वेस्टमेंट चलता रहा। अब जो है कुछ नीड है तो उसको खरीद रहे हैं। वो कंजूसी शुरू में किए, जब जवानी दीवानी था कंजूसी करके पैसा इन्वेस्ट करते गए। अब जरूरत हो रहा है तो अब पोर्टफोलियो से पैसा निकाल रहे हैं। पहले तो पैसा कभी निकाले ही नहीं, तो जरूरत पड़ने पे निकालेंगे। वैसे क्रैश करे मोगेम्बो, लेकिन मेरा पैसा इन्वेस्टेड रहेगा। अब यहाँ पे सभी क्या करना है कि पिछले एक साल में तो रिटर्न मिला नहीं, निगेटिव ही रिटर्न हुआ स्मॉल कैप में। लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है ना 2026 में मुझे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लगता है कि अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। इस समझ से मैं इन्वेस्टेड रहूँगा, और नहीं भी होता तो भी इन्वेस्टेड पहले भी था और अभी भी इन्वेस्टेड रहूँगा। देखिए, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं खरीद रहे हैं डायरेक्ट। आपको जब ज़रूरत है, नीड है, जब फाइनेंशियल नीड या गोल पूरा हो गया, तब पैसे को निकाल कर उसको यूज करना है। आप प्रिडिक्शन करेंगे ना तो फिर ट्रेडिंग में जाइए, शेयर में डायरेक्ट जाइए। म्यूचुअल फंड वाले लोगों को प्रिडिक्शन करने की जरूरत नहीं है। जो लोग म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म ध्येय से इन्वेस्ट कर रहे हैं। घर बनाने के लिए करना है, बच्चों की शादी के लिए करना है, बच्चों के एजुकेशन के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार का एसआईपी कर रहे हैं, अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए 5-5 हज़ार रुपये का इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ काफ़ी टाइम के बाद आएगा। यहाँ पे मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि 2 फंड ले रहा हूँ, रिलायंस विजन फंड और रिलायंस ग्रोथ फंड। ये लार्ज कैप का फंड था जब से ये शुरू हुआ, और ये स्मॉल कैप कैटेगरी का था जब से ये शुरू हुआ था। लेकिन अब ये लार्ज एंड मिड कैप के कैटेगरी में आपको दिखेगा, और ये मिड कैप के कैटेगरी में दिखेगा। लेकिन जब से ये शुरू हुआ है, 1-1 हज़ार का एसआईपी किया, 30 साल बीत चुका है। 1995 से ये शुरू हुआ। 30 साल के बाद 1-1 हज़ार रुपया करके 30 साल में 3,63,000 जमा हुआ है। निपॉन विजन नाम बदल गया है। निपॉन विजन ने 1,12,00,000 रुपए बनाया है, जबकि निपॉन ग्रोथ ने 1-1 हज़ार के एसआईपी से 2,59,00,000 बनाया है। तो जो लार्ज कैप कैटेगरी से मिड कैप कैटेगरी लगभग 2 गुने का अंतर है। लार्ज कैप भी बोलना सही नहीं है, पहले कोई रेगुलेशन नहीं था तो लार्ज कैप बोल करके स्मॉल कैप में लगाते थे। लेकिन अभी लंबे समय से कैटेगरी चेंज होने के बाद भी 10-12 साल तो बीत ही गया, तब से भी कंपेयर करेंगे तो 2 गुने का अंतर यहाँ पे आपको दिखता है स्मॉल कैप में लार्ज कैप मिड कैप की तुलना में। इसको खुद आप यहाँ पे StarSIP.in में जा करके लाइव देख सकते हैं। 11 नंबर कैटेगरी में निपॉन विजन फंड 1995 से शुरू हुआ। 8 अक्टूबर 1995 में 1-1 हज़ार का एसआईपी चलता गया। 3,63,000 जमा हुआ है। 1,12,00,000 18.32% का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। मिड कैप कैटेगरी में देखें, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 1995 से अब तक यहाँ पे हम सब लोगों का पैसा जो है ये 42,000 करोड़ का है। आज मार्केट बढ़ जाएगा तो इसमें बढ़ता हुआ नजर आएगा, गिर गया तो गिरता हुआ नजर आएगा, और लोग पैसा डालते चला गया तो ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये सबका पैसा एम है 42,000 करोड़। तो 1-1 हज़ार के दर से 3,63,000 जमा किए, और आज वैल्यू है 2,59,00,000। 22.39% का एनुअल रिटर्न दिया है 1-1 हज़ार के एसआईपी से। कोई एक साथ जमा नहीं कर दिया, 1-1 हज़ार के एसआईपी से ये कॉर्पस बना है। इस तरह का म्यूचुअल फंड का रिसर्च आप 1 सप्ताह कर लीजिए StarSIP.in में जाके, या एंड्रॉयड और एप्पल स्टोर पे ऐप है, डाउनलोड करके पहले अध्ययन कर लीजिए 7 दिन। अगर तक म्यूचुअल फंड से डरते हैं, आपको लगता है क्रैश कर जाएगा, या अभी तक इन्वेस्ट नहीं किए, 1 सप्ताह में अध्ययन करके सब समझ जाइए, फिर जाके आप म्यूचुअल फंड में शुरुआत कीजिए, और ये ऐप डिलीट करके फेंक दीजिए। किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी ब्रांच से जा करके आप म्यूचुअल फंड शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने 2 कैटेगरी बताया, लार्ज एंड मिड कैप और मिड कैप, लेकिन अब आपको फर्दर इन्वेस्ट करना है तो स्मॉल कैप में ही जाना है। पिछले 20 साल से स्मॉल कैप लगभग सारे शुरू हुए हैं। इसको आप देखेंगे 1-1 हज़ार का एसआईपी हुआ तो एवरेज रिटर्न जो है 16.57% का रिटर्न हुआ है, यहाँ पे जनरेट करके दिया है। फ्रैंकलिन पुराना है, कोटक पुराना है, क्वांट पुराना है, लेकिन एसबीआई स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, ये थोड़े बाद के हैं। सब में आपको बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करके लगाना है। शुरुआत अगर करना है तो एसबीआई स्मॉल कैप से, निपॉन स्मॉल कैप से, एचडीएफसी स्मॉल कैप से, एसबीआई 250 इंडेक्स फंड। आपको लगेगा अरे ये सब कुछ रिटर्न दिया ही नहीं। ये वही लोग बोलते हैं जो पीछे 1-2 साल में इन्वेस्ट किए। पीछे पुराने वाले इन्वेस्टर से पूछेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न उनका बना है और आगे भी बनता रहेगा। अब यहाँ पे कुछ एनएफओ को देख लेते हैं कि अभी जो रिसेंटली मार्केट में एनएफओ है उसमें से कोई लेना है क्या? एनएफओ ही लेना है। पहले तो मैं एनएफओ में लेने को मना करता हूँ। एनएफओ सेक्टर फंड
सेक्टोरियल फंड में जाने से मैं मना करता हूँ। नया फंड में जाना ही नहीं है। पहले ही अपने पास इतना ज्यादा पुराना फंड है, ईएम ज्यादा है, उसी में जाना है। फिर भी कोई जबरदस्ती करेगा इन्हें वो खरीदना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे एबेकस फ्लेक्सी कैप है, एक्सिस गोल्ड है, एडलवाइस सिल्वर ईटीएफ है, ग्रो मल्टी एसेट है, टाटा बीएससी मल्टी कैप, यूनियन कंजम्पशन। इन सब में एक अगर मुझे चुनना हो तो मैं एबेकस फ्लेक्सी कैप चुन सकता हूँ। कोई जबरदस्ती करे तो अरे ले ही लीजिए, तो कुछ पैसा लगा के देख सकते हैं। वैसे मैं मना कर रहा हूं, पहले से जितना फंड है उसी में आपको जाना चाहिए। अब जो व्यूअर्स मुझे जानते हैं, गहराई से मानते हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा, सबके लिए नहीं है, वो हीरा हीरा के लिए बोल रहा हूं। जो मानते हैं इस चैनल पे जा करके जो मैं समझाया हूं, आम और आम का पर्ची, राजा 1 राजा 2, 1 मिनट के अंदर आपको जाना है। 2-2 लोगों को, आपको आसपास के परिवार के लोगों को समझाना है। इस चैनल पे जाना है, कल वीडियो डाला हूं उसको देखना है, 2 लोगों को प्यार से समझाना है। समझ में इतना आसानी से नहीं आएगा, हमें भी कहाँ समझ में आता था। तो ये थोड़ा गुप्त गुप्त बात है, धीरे धीरे ही सबको बताना है। एकाएक बताने का कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके एजुकेट करना है। अब आगे कमेंट्स पे चलते हैं, ओरिजिनल म्यूचुअल फंड के कमेंट्स पे। दोस्तों 2026 आ रहा है, निकल जाओ। ये तो हमने कहानी बहुत सुना है 15-16 साल में, निकल जाओ, हट जाओ। हमने निकले ही नहीं। देखो एसआईपी चल रहा है तब से लेके अब तक कोई पैसा निकाला ही नहीं। 15 साल का एसआईपी चल रहा है। अगर निकालता और ये सब कहानी सुनता कि 8,50,000 3,000 का एसआईपी गया है और वैल्यू 47,51,000 है 19% के रेट से, क्या लगता है अभी जो बोला जा रहा है 2026 में निकल जाओ, पीछे ऐसा नहीं हुआ होगा? हर बार खेल ऐसे ही होता है। अब जाग के चीजों को देखना शुरू कीजिए। कल मैं एक पिक्चर देखा, नॉर्मली मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन कोई ले गए, रिक्वेस्ट करके ले गए, तो मैं फिल्म को फिल्म की तरह नहीं देखता हूँ। मोगेम्बो क्या बोलता है? टेल ए विजन, अपना विजन बोलता है। टेलीविजन का उसने नाम रखा है जब लॉन्च किया था, टेल ए विजन, हमारा विजन बताता है वो। और ये जितने भी चिरकुट है ना, एक्चुअली इसको पता ही नहीं है ये कर क्या रहा है। उसको लगता है कि वो जो भाई बगल में देश है वो हमारा दुश्मन है और हम उसके दुश्मन, वो हमको समझ रहा है, हम उसको समझ रहे हैं। और ऐसा भयानक पिक्चर बना है, मैं तो बीच में आधा घंटे के लिए चला गया शॉपिंग करने के लिए और फिर वापस आया। लेकिन हमें काटने वाला कोई और बैठा हुआ है, हम दोनों को झटका और हलाल कोई 7 समंदर पार बैठा हुआ है। देखो सिंपल बात है, हम भी गरीब पैसे से, तुम भी गरीब पैसे से, खेल कोई और रहा है। कौन खेल रहा है? कौन है मोगेम्बो? जो हमको भी कर्जा देता है, जो उसको भी कर्जा देता है। बोलता है तुम नहीं छाप सकते, ये रोकड़ा तुम नहीं छाप सकते, तुमको हक नहीं है, हम देंगे तब चलना है, हम देंगे तब नदियों को तब जोड़ना। अभी 70 साल से बोला नहीं हूं, चुप, नदियों को नहीं जोड़ना, चुप। दिल्ली एनसीआर में 10 करोड़ पेड़ लगाना चाहता है, चुप, जब बोलूंगा तब करना। वो बोलता है 7 समंदर पार से। यही चीज ये चारों चिरकुट अगर हमारा वीडियो देख रहे हो ना, वैसे तो देखोगे ने, चेले चपेटे भी होगे ना जो इनको जानते होगे, इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर को। तो असली बात यहां पे दिया हुआ है कि तुमको कैसे गुमराह करके एक्टिंग करवाया जा रहा है। वो शाहरुख, वो अमीर, वो सदी का महानालायक, वो सबको खिला रहा है। एक्चुअली 100 करोड़ दे दिया, 200 करोड़ दिया, खिला रहा है। कौन दिया? वो जो दिया छाप करके वही खेल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखिएगा गहराई से। और नया वीडियो जो डाला हो ना, दिमाग खराब कर देगा कि ऐसा गूढ़ रहस्य पहले किसी क्यों नहीं बताया और ये किसी किताबों में क्यों नहीं लिखा हुआ है। मिलेगा यहाँ पे, आके देखिएगा। अगले कमेंट्स में कहते हैं, राजू भैया 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लमसम फंड बताइए। 15,000 रुपया HWP करना है 10 साल के लिए और 1 साल के बाद 15,000 का HWP करना है। अगर 1 साल के बाद करना चाहते हैं तो फंड यहाँ पे है, आप StarSIP.in में जाएंगे, 14 नंबर पे आएगा, हाइब्रिड एग्रेसिव, SBI इक्विटी हाइब्रिड, ICICI इक्विटी एंड डेट, HDFC हाइब्रिड इक्विटी। एक फंड और इसमें जोड़ना है, 15 नंबर कैटेगरी में आएगा आपको हाइब्रिड मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ICICI का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो ये 4 फंड में बराबर बराबर करके, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन जो बताया हूँ 25 लाख का, 20 लाख लगाया। जब ये 25 लाख हो जाएगा तब आप 15,000 रुपया का HWP कीजिएगा। वो 12 महीना में हो जाए, वो 15 महीना में हो जाए, वो 2 साल में हो जाए, तब 15 का करना है। 10 लाख में 6,000 बोलता हूं, तो 15 चाहिए तो 25 होने दीजिएगा उस मूलधन को। तो उदाहरण के तौर पे यहाँ SBI इक्विटी हाइब्रिड 25 लाख रुपया लगाया, 2016 से लेके अब तक 15,000 लेते गए, तो विड्रॉ कर चुके हैं यहाँ पे 18 लाख और बैलेंस बचा हुआ है 46,68,000। उसी तरह ICICI मल्टी एसेट फंड में देखेंगे तो 18 लाख यहाँ भी ले चुके हैं और बैलेंस यहाँ पे बचा है 70,67,000। 16.23% का रिटर्न पीछे दिया है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है। आज FD का रेट 7-7.5% है, आने वाले 15 साल में 10 साल में इतना रहेगा, कोई गारंटी किसी का नहीं है। वो गारंटी क्यों नहीं है वो चैनल पे बताया हुआ है।
अगला बेहतरीन कमेंट्स है, सर मार्केट गिरने से टॉपअप करें या 10-15% का स्टेप अप कर लें। देखिए जाहिर सा बात है, अगर हर मार्केट गिरावट में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा बड़ा गिरावट में, तो जाहिर सा बात है ज़्यादा पैसा बनेगा। लेकिन इतना ज़्यादा एसआईपी इन्वेस्टर को, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर को बेचैन नहीं होना है, तो स्टेप अप करना है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन कभी बड़ा गिरावट आता है 5% टाइप, 10% टाइप, तो थोड़ा बहुत लगाना है, लेकिन आपको स्टेप अप के साथ चलना है, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अमित सर से पूछ रहे हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी का ट्रीटमेंट हो सकता है क्या, और लास्ट में पूछ रहे हैं अमित सर कौन है। अमित सर कौन है मैं आपको बताता हूँ। जब वाइफ एडमिट हो जाए लुटेरों के पास, हस्बैंड एडमिट हो जाए, बच्चे एडमिट हो जाए, और अभी जिंदा है, अभी मरे नहीं है, लेकिन वो गब्बर इज बैक का फिल्म चलना शुरू हो जाए कि जब तक जिंदा है खींचते रहो, और आपका अकाउंट साफ हो जाए, और वो फिर वाइफ, बच्चे, बीवी मर भी जाए, वैसे स्थिति में अमित जी को कॉल करना है। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, हमारे सारे वीडियो में उनका नंबर है। जैसे फोन करेंगे, बोले अरे कुछ हुआ ही नहीं है, आ जाओ घर, वहीं पे काढ़ा पिला दो, खड़खड़ा के उठ जाएंगे। तो ऐसा बहुत लोगों को बाहर निकालने हैं जंगल के लुटेरों से। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं जंगल के लुटेरे उन्हीं को बोलता हूँ जो सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, जाने अनजाने में भी गलत चीज कर रहे हैं, तो वो भी लुटेरे हुए। पढ़े लिखे किस बात के हो भाई, जब तुम्हें पता ही नहीं है इसका साइड इफेक्ट क्या है। मौत है साइड इफेक्ट, किडनी खत्म हो सकता है, कैंसर हो सकता है। अगर ये पता नहीं है तो किस बात के डॉक्टर हो, कितने पढ़े हो, किस लिए पढ़े हो? तो मैं उसको लुटेरा बोलता हूँ। जो समझ से जाग करके चीज देख रहे हैं कि भाई 30 साल प्रैक्टिस किया, कोई बीमार आदमी ठीक ही नहीं हो रहा है, धीरे 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 डोज बढ़ता जा रहा है, इसको जाग करके देखना बोलते हैं। उस कैटेगरी से होकर के मैं तो देख रहा हूँ धीरे धीरे चेंजेज आ रहे हैं लुटेरों में भी। वो भी आयुर्वेद ढंग से, दूसरे पद्धति से को अपना करके अपने लोगों को ठीक करें। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो दूसरों को दे रहे हैं, अपनी वाइफ को भी वही चीज दे रहे हैं, तो खत्म हुआ। पीछे फोटो लग गया वाइफ का, हस्बैंड का फोटो लग गया, बच्चे का फोटो लग गया। तो धीरे धीरे करके ये जो अमित जी वही हैं, फोन करेंगे, घर आकर के सारा ट्रीटमेंट होना है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, धीरे धीरे करके 1 सप्ताह में आपको पता चल जाता है कि ठीक हो रहे हैं। 3 महीना 6 महीने में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, चाहे 25 साल 30 साल पुराना प्रॉब्लम हो। अब फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनसे हटिए, और हट करके SIF एक अच्छा कैटेगरी आ गया है, सेबी ने लॉन्च कर दिया है। 10 लाख रुपया मिनिमम इन्वेस्ट करना है यहाँ पे। ट्रेडिंग वाले लोग, जो आप ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन में, वो फंड मैनेजर आपके बदले में करेंगे। तो बेहतर कैटेगरी है, मिनिमम 10 लाख रुपया क्वांट इक्विटी SIF से आप शुरुआत कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पहला शुरुआत करना है म्यूचुअल फंड में, अभी तक शुरुआत नहीं किए हैं, तो 1000 का SIP SBI स्मॉल कैप से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे समझिए, फिर आप ज़्यादा पैसा अलग अलग कैटेगरी में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।